आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। तो आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय बचा हुआ है जेएसएससी एग्ज़ाम, क्योंकि 28 जनवरी और 4 फरवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्न संख्या 1 से। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा या बोकारो? तो साहेबगंज में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 2। 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की पहला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी, 36वां राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 3। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है? दीपिका कुमारी, गोल्डी मिश्रा, लवली चौबे या रूपा तिर्की? तो गोल्डी मिश्रा ने 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर हुआ था 36वां राष्ट्रीय खेल? तो गुजरात में हुआ था। प्रश्न संख्या 4। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1368, 1365, 4431 मीटर, 4480 मीटर? तो 1365 मीटर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो आर्किन क्रम की चट्टानों से, बिंदवान क्रम की चट्टानों से, गुणवान क्रम की चट्टानों से या इनमें से कोई नहीं? तो गुणवान क्रम की चट्टानों से हुआ है। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूभाग सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है। झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। तो इसमें से डी गलत है, जो कि झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 7। झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? दोहर, दोन, टाड़ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाड़ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? रांची, बोकारो, धनबाद या पलामू में स्थित है? तो बोकारो में स्थित है। स्वदेशी पहला इस्पात संयंत्र रूप में बनाया गया है, जो कि बोकारो स्टील संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और किसकी किसकी सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट और तांबा? तो क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। बगरू पहाड़ याद रखिएगा, लोहरदगा में स्थित है। प्रश्न संख्या 10। उद्योग, खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइनाकल कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम सिंहभूम में, रांची में और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 11। झारखंड के किस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दलमा अभ्यारण्य का। किसका है? तो पलामू अभ्यारण्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 12। कंक जल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? तो हैंसोंग से मिला था, जो कि एक चीनी यात्री था। प्रश्न संख्या 13। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में कब भाग गए थे? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। प्रश्न संख्या 14। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुई थी। जतरा भगत नृत्य में हुई थी। प्रश्न संख्या 15। तिलकेर मुकदमा का रचनाकार कौन है? तो तिलकार मुद्दा की रचनाकार सखाराम गणेश देवस्कर है। प्रश्न संख्या 16। कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रांची, रामगढ़ या बोकारो में स्थित है? तो कैथा शिव मंदिर रामगढ़ में स्थित है। देवड़ी मंदिर, मदन मोहन माधी मंदिर तथा राज वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर सब सारे रांची में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 18। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? टिकैत उमराव सिंह यूसुफ बिगारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में फंसा दी गई थी। तो क्या है ये? गलत है। क्या है ये? कथन गलत है। छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था, ये सही है। हजारीबाग में चतरा का उपायुक्त सिंपसन था, सही है। संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह से लगभग अछूता रहा, ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 19। 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? नीलमणि सिंह को, अर्जुन सिंह को? तो 1857 विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में नीलमणि सिंह को बंद किया गया था। किसको? नीलमणि सिंह को बंद किया गया था। प्रश्न संख्या 20। इनमें से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? 1920, 1922, 1924 या 1929 में? तो 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? तो 13 अप्रैल या 6 अप्रैल को हुआ था। तो झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ था? तो 6 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पर 13 अप्रैल दिया हुआ था, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या और क्या था? तो मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से है, तो सही है। संथाल परगना में सैल बाला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया, सही है। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया। प्रश्न संख्या 22। भाषा
भाषा के संबंध में कौन से कथन असत्य है? भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को दो भाग में आस्ट्रिक, मुंडा और द्रविड़ियन वर्ग में रखा गया है। यह असत्य है, यह असत्य है, तो ये सत्य है। द्रविड़ वर्ग में कुड़ुक, उरांव एवं मालतो, सौर्य और माल पहाड़िया भाषा आती है, तो हाँ सही है। झारखंड की जनजातीय आबादी में आस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है, सही है। झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा कुड़ुक है, जो कि क्या है, तो गलत है। तो हिंदी के बाद कौन सा भाषा बोला जाता है? तो संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊसर की दूब रामचंद्र वर्मा, जो कि क्या है, तो सही है। ऊसर की दूब रामचंद्र वर्मा। बी, कांच की तूफान विजय दत्त शर्मा, जो कि क्या है, गलत है। राजपूती शान रामजी सिंह बल्लभ, कंगाल की बेटी हवलदारी रामगुप्त हलधर। तो कांच की तूफान जो है, क्या है, कांच की तूफान, जो कि पंचदश तंत्र के रचनाकार शिवचंद्र शर्मा है। क्यों, कौन है, तो शिवचंद्र शर्मा है, शिवचंद्र शर्मा है। प्रश्न संख्या 24, जयपाल सिंह, सिलवाना डुंगडुंग, सुमराय टेटे, असुता लकड़ा, कांति, मासी सुरीन, माइकल किंडो का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी या लॉन बॉल से संबंधित है? तो किससे है, तो हॉकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, दीपसेन गुप्ता, नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, नीचे दी गई सूची में कौन सा खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है? तो कौन है, तो दिवाकर, लक्ष्मी पड़िया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये क्या झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बिरहोर को, महली को, संताल को या उरांव को? तो महली को क्या किया गया है, एक सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 28, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत एवं ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। टुसु पर्व, जनी शिकार, भगता पर्व या जावा पर्व? तो भगता पर्व को से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29, झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक डिच के नाम पर पड़ा है? पाइका, कर्मा, छऊ या संथाल? तो कर्मा के नाम से पड़ा है। प्रश्न संख्या 30, पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार या हाथू मुंडा कहा जाता है? तो पढ़ा राजा कहा जाता है पंचायत के प्रमुख को। प्रश्न संख्या 31, जनजातीय के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है? तो खोंगसो है। क्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, खोंगसो। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 32, भारत के करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कमर धनी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 32, झारखंड में करम पूजा की किसके प्रेम का प्रतीक है? तो प्रकृति प्रेम से है। किससे है? तो प्राकृतिक प्रेम से। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या रघुवर दास? तो कौन रहे निर्दलीय मुख्यमंत्री? तो मधु कोड़ा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 34, सचिवालय का अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री का कार्यालय, आप्त सचिव का कार्यालय, मुख्य सचिव का कार्यालय या आयुक्त का कार्यालय? तो क्या होता है, मुख्य सचिव का कार्यालय को क्या कहते हैं? सचिवालय का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 35, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान समृद्धि योजना, जय किसान योजना या सुखी किसान योजना शुरुआत की गई है? तो कौन सा योजना शुरुआत की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 36, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को शुरुआत हुई है, तो सही है। झारखंड के खूंटी जिले में अवस्थित बिरसा मुंडा के गांव लिहातू में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की गई है, सही है। इस योजना के तहत कुल 24 परियोजना का चयन किया गया है, ये भी सही है। इस योजना के तहत कुल 30 गाँवों का चयन किया गया, जिसमें सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्र सेनानियों के गाँव को शामिल किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सभी सही है। प्रश्न संख्या 37, राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? कौशल, हुनर, स्किल या झार कौशल शुरुआत की गई है? तो हुनर शुरुआत की गई है, हुनर पोर्टल का शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 38, कौन सा योजना विश्व बैंक IADAAD द्वारा सहायता परियोजना में है? मार्जिन मनी योजना, स्व शक्ति परियोजना, किशोरी शक्ति योजना या अन्नपूर्णा योजना? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्व शक्ति परियोजना विश्व बैंक और IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 39, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहबोंगा, मरांगबुरु, जाहेरेरा या धर्मेश? तो सिंहबोंगा संथालों का सर्वोच्च देवता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासगढ़, विंध्याचल, कोंकण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोहतासगढ़ खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन करेंगे। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? 2001, 2005, 2007 या 2012 में? तो 2007 में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। कौन सा सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? विज्ञान में, सही है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है। और बोरलोग पुरस्कार जो है, जो पत्रिका में नहीं कृषि से संबंधित पुरस्कार है, बोरलोग पुरस्कार। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है?
तो द इंडियन स्टोरी बिमल जलान सही है। बिरला मुंडा जयंती नायक जो आलोक चक्रवाल। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल किसका है, तो बिल गेट्स का है। तो सभी क्या है, सभी सुमेलित है। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत के लिए रजत पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। प्रश्न संख्या 45, मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन बनी है, मनास, रूबल शेखावत, मानुषी छिलर या सिन्नी चेट्टी। तो सिन्नी चेट्टी जो कि कहाँ से है, तो मुंबई से है, मुंबई में आयोजित हुआ था, वहीं से बिलोंग करती है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद सही है गलत है, तो सही है। बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का श्री जयवर्धने कोटे है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सारे सही है। प्रश्न संख्या 47, सुमेलित करें, मंगोलिया का राजधानी कहाँ है, तो तुगरिक है, कहाँ पर है, तो मंगोलिया का राजधानी तुगरिक है। चीन का युआन है। ताइवान का कहाँ पर है, तो ताइवान का क्या करेंसी है, डॉलर है। कंबोडिया क्या है, तो रियल है, करेंसी है। प्रश्न संख्या 48, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानाले विक्रमसिंघे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 49, हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, सही है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, यह एक शास्त्रीय भाषा है, विषय हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो ये भी सही है। गलत क्या है, तो यह एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 50, सम्मिलित करना है, राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी राजस्थान कहाँ है, हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। दायमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 53, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में जन मन गण पहली बार गाया गया था। प्रश्न संख्या 54, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ऑपरेशन पोलो जो था हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। प्रश्न संख्या 55, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार दिव्य सदन कब बनाई गई थी, तो ऑप्शन सी 1909 में भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 56, निम्न में से कौन सा जोड़ी संस्था संविधान से सुमेलित है, तो ऑप्शन बी जो कि सुमेलित है, भारत का निर्वाचन आयोग 300 अनुच्छेद 324 से संबंधित है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है, 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ कौन सा अनुच्छेद में, तो 124 में अनुच्छेद में है। लोक सेवा आयोग आपका कहाँ पर है, तो 318 अनुच्छेद में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो रोजर बिनी बीसीसीआई के अध्यक्ष है, नहीं गलत है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, नहीं। रुचिरा कंबोज यूनियन भारत के नए मौजूद है, ये सारे क्या है, तो सही है। क्या है, रुचिरा कंबोज यूनियन भारतीय नए राजदूत है, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, और रोजर बिनी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 58, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन सा परामर्श देता है, कौन परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायालय, विद्युत आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। प्रश्न संख्या 59, पंचायत राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, तो क्या है, तो सही है। 73वां संविधान 15 अगस्त 1993 में प्रभावी हुआ था, नहीं ये गलत है। यह एक त्रिस्तरीय, यहाँ हमारा जो पंचायती राज क्या है, त्रिस्तरीय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, साहूकार, सनी, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, या राजकीय पेंशनर। तो बचत खाता अकाउंट रखने वाले क्या होते हैं, तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, जो कि गलत है। सही क्या होगा, तो ऋणी होगा। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कब हुआ था, एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। नाबार्ड 1982 सही है। एलआईसी 1956, सेबी 1988। प्रश्न संख्या 62, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो आयात और निर्यात से संबंधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 63, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुए पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजना का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, सही है। छठी पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था, 60 है। ये बहुत बार पूछी जाती है, गरीबी दूर कब कौन सा पंचवर्षीय योजना में था, तो छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 9वीं पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी थी, जो कि सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास था, तो नहीं। कैसा विकास था, तो तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उपशीर्षक था, न कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 64, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। प्रश्न संख्या 65, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली में है। शंकु वृक्ष वन कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ पर है, तो सुंदरबन में है। पतझड़ वन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, जो कि वहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है, इसलिए पतझड़ वन है। प्रश्न संख्या 66,
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, सही है। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, सही है। भारत में राज्यों की संख्या 29 है, तो नहीं, कितनी है? तो 28 है, और 8 क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनमोली सबसे ऊंची चोटी पर है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घटिया पुरानी रिफ्ट घड़िया मानी जाती है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, जो कि सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर नहीं है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में बनाती है? तो देवप्रयाग में बनाती है। प्रश्न संख्या 69, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ? तो महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। मरुस्थलीय कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है। प्रश्न संख्या 69 के बाद 70, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान या गेहूँ। तो इसमें पता करने में से कौन खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें, तो इसमें से खरीफ की फसलें कौन है? तो कपास है, मूंगफली है और धान है, जो कि एक खरीफ फसलें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।